नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये एक पाम हम लोगों ने 1 साल पहले एनालिसिस की थी, जहाँ पे मैंने नरेशन लिखा था स्टूडेंट है, हाई पोटेंशियल है आगे चल के बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए। मतलब इस पाम में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल थी कि ये आगे चल के बड़ी सक्सेस अचीव करेगी। क्यों करेगी उसकी अगर हम लोग यहाँ से हम लोग देखें तो इस पाम में क्या क्या था, ठीक है ना, जिसके कारण हमें बहुत ही हाई सक्सेस की इंडिकेशन देखने को मिली थी। पहली बात जो थी वो थी क्या, एक अनइंटरप्टेड फेथ लाइन जो सीधी जा रही है सैटर्न माउंट की तरफ, ठीक है। पाम में कोई भी मेजर डिस्टर्बेंस लाइन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो मेन रेखा है, मेन जो लाइन्स है वो एक धागे जैसी है, ठीक है। ये बेस्ट फॉर्मेशन होती है किसी भी तरीके का मेन लाइन्स की, कि अगर ये धागे जैसी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा डीप, ना ही बहुत ज़्यादा हल्की। तो इस तरीके का अगर फॉर्मेशन बने जो देखने में भी आपको लगेगा, देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये जो फॉर्मेशन है बहुत बढ़िया है। ये दो चीज़ थी। और तीसरी चीज़ थी इस पाम में कि ये 2 माइल लाइन वाला पाम है, जिसकी मैं फ़ैन रहता हूँ कि ऐसे लोग अक्सर 99% लोग जिनके पाम में 2 माइल लाइन्स होते हैं सक्सेसफुल होते हैं। रेयर केस में एक आधा शायद निकल जाए जो अनसक्सेसफुल है, वो भी किसी और चीज़ के कारण हो सकती है। बॉडी कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ उनके पाम में या हॉरोस्कोप में रहेगी ज़रूर, जिनके कारण क्या है कि वो जो है डबल माइन लाइन वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है। लेकिन अक्सर डबल माइन लाइन के साथ अगर थोड़ा सा भी फेथ लाइन और पाम की या फिर मेन लाइंस की सपोर्ट मिल जाए ना, तो ऐसे लोग धमाकेदार सक्सेस अचीव कर ले रहे हैं। कितनी भी छोटी जगह से शुरू करे, चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, कोई बड़ी क्वालिटी उनमें शुरुआत से हो या ना हो, बाद में चल के जब ये करियर में जाते हैं या काम काज करते हैं उसे अडोप्ट कर लेते हैं और बढ़िया सक्सेस अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके माइंड की इंटेलिजेंट है और डबल स्पीड में चलती है, ठीक है। ये इनकी मेन खासियत है कि डबल इनमें पोटेंशियल रहती है, इनकी इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी हाई रहती है और ये डबल स्पीड में सोच सकते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ इस पाम में थी, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा हायर सक्सेसफुल की जो इंडिकेशन थी वो देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन ये बताने के लिए मैंने इस पाम की आज आप लोगों को दिखानी है। इसके अलावा ये जो लिंक है जो डिटेल में देखना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जो देखा है कि हाल ही में इनके पिताजी जो है हमें इनकी हॉरोस्कोप की एनालिसिस करने के लिए भेजा था, और उस हॉरोस्कोप में हमें बहुत ही अच्छा एक चीज़ देखने को मिली जो हमें मैं चाहूँगा कि आप लोग भी दिखे, मतलब जो ज़्यादा हॉरोस्कोप देखना भी नहीं जानते हैं उस चीज़ को फॉलो करिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब देखने को मिल जाएगा कि कैसे हॉरोस्कोप देखते हैं और किस तरीके से हम लोग हॉरोस्कोप को देख के बता सकते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और ऐसी पाम रहेगी जिसमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, तो हॉरोस्कोप में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ज़रूर। तो चलिए देखते हैं। तो ये इनका बर्थ डिटेल है, जन्म इनका कब हुआ है, 18/9/2006 को सुबह 10:10 पे बाली जो हावड़ा है इंडिया की, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो इनका जो हॉरोस्कोप निकला है, ये हॉरोस्कोप को देखिए। क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको फोकस करिए। ज़्यादा बहुत मतलब डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हम लोगों का है। लेकिन आप लोग अक्सर देख के ही हॉरोस्कोप को कैसे पता कर सकते हैं, आपके रिलेटिव होंगे, खुद के होंगे, ठीक है ना, कितने ज़्यादा पोटेंशियल आप में है। तो आपको क्या देखना चाहिए, पहले तो आपको एक हॉरोस्कोप में देखना चाहिए क्या लग्न लॉट कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर लग्न लॉट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपकी लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और माइंड लाइन जो है, तीनों जो मेन लाइन है वो मजबूत दिखेगा। इस पाम में हमें मजबूत दिखी थी। तो यहाँ पे जो लग्न लॉट कौन है, वो है मंगल, क्योंकि ये स्कॉर्पियो जो है, वृश्चिक है, ये लग्न की कुंडली है। तो इसका 8 नंबर का जो है लग्न है, इसका लॉट कौन बनता है, मंगल। मंगल कहाँ पे है, 11th हाउस। 11th हाउस कौन सी है, 11th हाउस है हाउस ऑफ सक्सेस। ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी करें, सुबह को राइट टाइम में नींद से उठना, मतलब आज 6 बजे हमें उठना है और राइट टाइम में हम उठ पाते हैं, वो भी एक सक्सेस है। या ज़िंदगी में ये मैंने टारगेट रखा था कि मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, 20 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ कमाऊंगा, वो जब आप कमा लेते हैं वो भी एक सक्सेस है। शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई, वो भी एक सक्सेस है। बच्चा लेने चाहता है, बच्चा हो गया, वो भी एक सक्सेस है। मतलब हर जो काम आप करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो,
और चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसका जुड़ाव 11th हाउस से जब तक ना हो वो स्मूथली नहीं होती है। ठीक है, जुड़ाव बहुत तरीके से हो सकती है, मतलब बहुत, क्योंकि ये जो हम लोग देखते हैं ना इसे, ये प्लैनेट, इसका जुड़ाव सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये बैठा है, ये घर के मालिक है, यहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, बस ऐसा नहीं है। इसका स्टार लॉर्ड होता है। ठीक है, किसी के स्टार के अंदर बैठा हुआ है, उससे सिग्निफिकेशन मिलती है। उसके अंदर और जाए तो सब लॉर्ड मिलती है। ठीक है, सब लॉर्ड के अंदर और जाए तो सब लॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो बहुत तरीके से वो कनेक्शन मिल जाती है। तो ऐसा अगर कोई कहता है कि मेरा तो ये इवेंट हो गया है जीवन में, लेकिन मेरा तो कोई 11th हाउस से कनेक्शन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं था, उस प्लैनेट का नहीं था, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, ज़रूर वो आइदर डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्टली कैसे हो सकती है, स्टार लॉर्ड से हो सकती है, सब लॉर्ड से हो सकती है, सब लॉर्ड से हो सकती है, लेकिन होगा ज़रूर। कोई आपने कुछ जीवन में अचीव किया है, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, उसका जुड़ाव 11th हाउस से होना ही चाहिए। जितना डायरेक्ट होगा, जितना स्ट्रांगली होगा, उतना आप लोगों को आसानी होगी ज़िंदगी में। जितना और भाया होगा, मतलब सब लॉर्ड, ठीक है, उतनी वो स्लो होगी या लेट होगी या कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी लग्न लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, हाउस ऑफ सक्सेस में, तो समझ लीजिएगा ऐसे कुंडली के मालिक वो 3 जो मेन लाइन पाम में रहती है, स्ट्रॉन्ग वाली, माइंड लाइन, लाइफ लाइन और हार्ट लाइन, उस तरीके का ये कंडीशन बनाती है। मतलब लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग, आपका हाथ जो है करीब समझ लीजिए 60% पाम आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उसमें से छोटा सा फेथ लाइन आए तो भी अच्छा सक्सेस देगा, छोटी सी कोई साइन बन जाए बहुत बढ़िया सक्सेस दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिली कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और क्या चीज़ है, देखिए इनकी 11th हाउस में देखिए 4 प्लैनेट है। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, इवन जुपिटर ये इस नाम से बदनाम है कि जहाँ पे बैठता है वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दे पाता है। ठीक है ना, क्योंकि दिया तले अंधेरा, जुपिटर का एक नरेशन आती है कि दिया तले अंधेरा, जहाँ पे वो दिया का रोशनी जाता है वहीं पे उजाला लाती है, लेकिन दिए के नीचे अंधेरा ही रहता है। तो जुपिटर भी एक दिए की तरह ही है, उसके नीचे अंधेरा रहता है और जहाँ पे उसकी दृष्टि जाती है, एस्पेक्ट जाती है, वहाँ पे उजाला होता है, मतलब बेनिफिशियल रिजल्ट मिल जाती है। लेकिन 11th हाउस में जुपिटर भी अच्छा रिजल्ट देता है। कोई भी पापी प्लैनेट हो, कोई भी नेगेटिव जोग बनाए, ठीक है, चाहे वो ग्रहण जोग हो, बीज जोग हो, या फिर और भी सारे अंगारक दोष, गुरु चांडाल दोष, कोई भी दोष हो 11th हाउस में, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो बस रिजल्ट ही देता है, सक्सेस ही देता है। तो यहाँ पे आप कभी भी 11th हाउस में जो दोष मत ढूंढने जाइएगा। अरे सन के साथ तो मंगल है, मंगल तो अस्त हो गया है, बहुत सारी नरेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 11th हाउस हाउस ऑफ सक्सेस है। यहाँ पे सारे के सारे प्लैनेट बिठाने के लिए, समझ लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए, रावण ने मेघनाथ की हॉरोस्कोप में मतलब सारे के सारे जो प्लैनेट्स है उसको 11th हाउस में बिठा के रखा था। लेकिन जब जन्म हो रहा था, पिता का मन था थोड़ा उस तरफ चला गया कि बच्चे का जन्म हो रहा है, उस टाइम में, उस क्षण में शनि ने अपना पैर 12वें घर में डाल दिया था, जिसके कारण उसका वध हो सका, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो 11th हाउस का इतना स्ट्रॉन्ग है। रावण से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में कोई विद्वान तो है नहीं। अगर वो सारे प्लैनेट वहाँ पर लाएगा, चंद्रमा लाएगा, शनि लाएगा, सूर्य लाएगा, तो ये सारे मिलके तो नेगेटिव जोग भी बना सकता था, बनाएगा भी। चंद्र और शनि का अगर बीज जोग बनता है बहुत ही नेगेटिव होता है। तो वो अगर ये कर रहा है, रावण अगर ऐसा कर रहा है कि 11th हाउस में सारे प्लैनेट लाऊंगा, तो मेघनाथ मेरा जो है कोई इसको हरा नहीं पाएगा, ये अमर रहेगा, ये हर एक काम में सक्सेस अचीव करेगा। तो उस तरीके का हॉरोस्कोप बन जाता। तो कभी भी 11th हाउस में नेगेटिव जोग मत ढूंढिए, जितने सारे प्लैनेट होंगे उतनी बेहतर। और इस हॉरोस्कोप में देखिए 4 प्लैनेट बैठ गया है, मरकरी, सन, मंगल और केतु। इस हिसाब से पाम को देखेंगे, पाम में क्या क्या चीज़ है, अनइंटरप्टेड फेथ लाइन जो सीधा जा रहा है, सीधा फेथ लाइन बहुत ही बढ़िया सक्सेस देगा। डबल माइंड लाइन, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, हायर सक्सेस अचीव करने वाला। ठीक है,
तो ये सारे जो कम्बिनेशन बन रही है हॉरोस्कोप और पाम में, इसी को दिखाने के लिए मैंने कहा है कि अब देखिए, अगर आपके भी हॉरोस्कोप में देख लीजिए कि 11th हाउस कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है आपका 11th हाउस, वो आप ढूंढिए। अगर आपका हॉरोस्कोप के में 11th हाउस में कोई प्लैनेट है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी आपको उस हाउस, मतलब जो भी लॉर्ड वहाँ पे बैठा हुआ है उसका सक्सेस मिलेगा। किसी तरीके से फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में या 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो आपका लग्न स्ट्रांग हो गया, पावरफुल हो गया, तो उसके कारण आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी मेन लाइंस काफ़ी क्लियर होंगे पाम में। तो ये है 11th हाउस का सक्सेस का इंडिकेशन जो हमने इस हॉरोस्कोप में देखा। तो 11th हाउस के ऊपर फोकस करिए जो लोग सक्सेस ढूंढना चाहते हैं। इस हॉरोस्कोप में नेगेटिव भाव भी है। 9th हाउस में देखिए 20 योग बन रहा है, जो हॉरोस्कोप की सबसे नेगेटिव योग है, ठीक है। सबसे नेगेटिव हॉरोस्कोप की जो योग बनता है वो 20 योग बनता है 9th हाउस में। ये क्या तकलीफ देगी? 9th हाउस क्या क्या घर की जगह है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की जगह है, हायर स्टडीज़ की जगह है, ठीक है। और क्या है? किस्मत की जगह, भाग्य की जगह। लेकिन जिनकी 11th हाउस इतनी स्ट्रांग होगी उसकी भाग्य खराब कैसे हो सकती है, ठीक है। तो भाग्य का तो साथ मिलना ही चाहिए, इसलिए पाम में भी दिखा रही है कि फेथ लाइन स्ट्रांग है तो वो नहीं डैमेज करेगा। कहाँ पे डैमेज कर सकता है? हाँ, उसका हायर स्टडीज़ जो अभी वो जा रहा है प्रोफेशनल एजुकेशन में, जिसके कारण से उसकी हॉरोस्कोप आया था एनालिसिस के लिए कि कौन सी स्ट्रीम में जाए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है। लेकिन स्टडी में डैमेज कर सकता है, लेकिन इसकी सक्सेस में डैमेज नहीं कर सकता है। मतलब सक्सेस तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकती है कि टाइम पीरियड में थोड़ी सी जो है हायर स्टडी जो अभी वो करने जा रही है, ये 20 योग के कारण वहाँ पे थोड़ी दिक्कत परेशानी, या फिर जितना सक्सेस वो चाहता है उतना सक्सेस शायद ना मिले हायर स्टडीज़ में, लेकिन कैरियर सक्सेस बहुत मिलेगी। एक या दो भी प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठ जाए ना तो जानिएगा बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में। 2 से ज़्यादा मिलिए अगर हॉरोस्कोप में है, किसी के हॉरोस्कोप में 2 से ज़्यादा अगर आपको 11th हाउस में प्लैनेट दिखे तो गारंटेड है सक्सेस तो मिलेगा ही। और 3 से ज़्यादा है चाहे कितनी भी हो, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि बल्ले बल्ले हो गया, बहुत ही बढ़िया सक्सेस ज़िंदगी में मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये छोटा सा एनालिसिस रखते हैं और डीप एनालिसिस के लिए बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपने पाम या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिएगा, मेरा नंबर दिया हुआ है, बता देता हूँ 8017541080। शुक्रिया आप लोगों का।